एक स्टेप कांग्रेस कहती है मेरा सवाल ये है, यही लोग वोट देंगे भाई, इनकी तो सुन लीजिए, यही लोग वोट देंगे, यही लोग वोट देंगे, इनकी तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने एक टाइम पे वोटर आईडी को इतना महत्व दिया था, अब आधार कार्ड को दे रहे हैं, कल आप कुछ और निकाल देंगे, तो इसके पीछे भी तो आपकी साजिश हो सकती है कि वोट लेने आए मुझे, मेरी पार्टी बने और कोई पार्टी ना बने। प्रदीप जी से, बीजेपी से उनका प्रश्न। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं ये कह रहे हैं हमेशा ऐसे क्या क्या लेके आते हैं, प्रॉब्लम में उलझा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वो क्या basically। पहली बार देश फायदे में के लिए। पहली बार क्या देश में एसआईआर हो रही है? 2003 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर थे, एसआईआर हुई थी, सत्ता तो परिवर्तित हुई थी एसआईआर के बाद में। तो अगर एसआईआर से सत्ता ही आनी होती तो पिछला प्रेसिडेंट तो सत्ता परिवर्तन था, तो काहे ये घबरा रहे हैं? इतने फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं तो वो गलती तो सरकार की है, और आप उस बेसिस पे अगर आप इलेक्शन ले रहे हैं तो फेक वोटिंग से किसको फायदा होगा? जवाब दीजिए, आधार कार्ड पे बताइए भाई आप लोग। घुसपैठिए इनके वोटर हैं जी, जाके बंगाल के अंदर उठा के अरे सबके तो सब इनको आधार वोट कार्ड कौन बनवा रहा है? इनके एमएलए, सीमांचल में सब जगह इनके एमएलए। आप एक बता दो, इन्हीं के एमएलए पकड़े जा रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं 2000 किलोमीटर बॉर्डर में से 1680 किलोमीटर हमने फेंस करी। ममता बनर्जी जाके इधर करती है, इन्हीं के एमएलए। एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बता दो। अरे चंडीगढ़ के बाद पूरी चुनाव आयोग को खरीद लेते हो, नवीन चावला को अपॉइंट करके चंडीगढ़ की बात करते रहते हो। पूरा जिसने इमरजेंसी लागू करी, जिसने इलेक्शन कमीशन खत्म करा, जिसने नवीन चावला जैसे फर्जी को इलेक्शन कमिश्नर का हेड बनाया। अगला सवाल, अगला सवाल। राहुल गांधी मेरा प्रश्न जदयू के प्रवक्ता से है, क्या आप एनआरसी के समर्थन में हैं? जदयू के प्रवक्ता से है, क्या बिहार में एनआरसी के समर्थन में हैं? एनआरसी के समर्थन में हम कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे जो एनआरसी जहां होना था हो गया, राजीव गांधी का एकॉर्ड था। मेरा क्वेश्चन जेडीयू के प्रवक्ता से है कि मैम यहाँ पे 20-25 साल से बिहार में लगातार जेडीयू गवर्नमेंट है, एंड मैम उस राज्य को आज तक एक ऐसा शहर नहीं मिला है जो प्रॉपर सिटी लगता हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो। तो मैम ये डेवलपमेंट किस बेसिस पर है अगर यूथ करना है तो? जवाब दीजिए। देखिए, बिहटा में हम लोग एयरपोर्ट बना रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, दरभंगा में एम्स पहुंच गया, दरभंगा एक हाईटेक सिटी बन रहा है। तो प्रगति जो हमें उजड़ा बिहार मिला था उससे बहुत बेहतर बनाए। और सुनिए, गांव गांव सड़क बनाया, गांव गांव बिजली दिया, स्कूल खोला, महिलाओं को पंचायत में पहुंचाया। आज जीविका दीदी की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। महिला पुलिस आज आपको बिहार की सड़कों पे दिखेगी। तो चहु और विकास करना पड़ता है। अगर एक बना देंगे तो सब जगह विकास नहीं पहुंचेगा। न्याय के साथ कास्ट विकास है। सर्टिफिकेट बिहार में आधार के बेसिस पे बनता है। अगर आधार फर्जी होने के कारण इनको बेनिफिट मिल रही है तो आधार के बेसिस पे कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड है अभी, उसके बेसिस पे तो इन्हीं को फायदा मिलेगा ना। नहीं, जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ आधार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके मल्टीपल लेयर्स हैं, तभी जाके जातिगत प्रमाण पत्र जारी होता है। आधार भी उसमें एक हिस्सा जरूर है। जेडीयू के प्रवक्ता से है, आप डॉक्यूमेंट को ऊपर रख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने भी बताया फर्जी आधार कार्ड बन जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बन जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि वोट का राइट तो सबको है ना। देखिए, वोटिंग राइट इस देश में बिल्कुल सबको है। चुनाव आयोग वोट लिस्ट तैयार करेगा, वोटिंग का राइट देगा। ये पहली बार पता भी चला कि आधार आबादी से ज्यादा बन गया। क्यों? क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी। अचानक से किशनगंज में लाखों आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई हो गए। 38 जिलों में बिहार के सबसे ज्यादा जो आवासीय प्रमाण पत्र भी एप्लीकेशन आए हैं वो किशनगंज से। स्थिति ठीक नहीं है। कोशिश करेगा चुनाव आयोग उसको पारदर्शी बनाए। मेरा सवाल कांग्रेस और जेडीयू से है, लिस्ट बनाए, आरजेडी से है कि जो एसआईआर की प्रतिक्रिया है वो कोई नई नहीं है, वो संवैधानिक तौर पे वो पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। तो कांग्रेस और आरजेडी को अभी दिक्कत क्यों है इससे? मैंने भी यही पूछा था, इसका जवाब। मेरा सवाल डॉली मैम से है। मैम, यदि ट्रैक्टर का फोटो आ रहा है किसी व्यक्ति, या 100 पे 123 बन रहे, आपको या तो आपके व्यक्तियों के आधार कार्ड बन रखे हैं इसलिए आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, या यदि इनको बीजेपी वालों को बेनिफिट हो रहा है या आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसके सपोर्ट में क्यों हैं? आपको तो अगेंस्ट में होना चाहिए। वही वो कह रहे हैं कि अगर आपने दिखाया कि फर्जी बन रहा है और फिर आप कह रहे हैं उसी को आधार बनाया जाए, और आपसे उनका सवाल है। मैंने आधार नहीं दिखाया आपको, आप पहले ध्यान से देखिए। मैंने वो इसीलिए फोटो दिखाया, मैंने आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जो आधार है वोटर आईडी बनाने का, वो पहले देखिए। ठीक है, आप बताइए, अगर शुद्धिकरण होता है वोटर लिस्ट का, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपने वो आज कभी जन्म नहीं ले पा रहा, जन्म प्रमाण पत्र था ट्रैक्टर वाला। हाँ, देखिए, इसको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कहते हैं। ये इंटेंसिव तो हो नहीं रहा ना। चुनाव आयोग अपने ही नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर रही है। उसका नोटिफिकेशन क्या था? एक रिसीविंग दी जाएगी, डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, फॉर्म जमा होगा। आप पता करो क्या हो रहा है। हफरा तफरी में फॉर्म लिए जा रहे हैं,
इश्तिहार निकाला कि आप कंप्लीट नहीं करने देते हो। जब मैं सही बात कहता हूँ कंप्लीट नहीं करने देते हो, प्रॉब्लम यही है। 74% आपको याद होगा अखबार में एक इश्तिहार आया कि कोई डॉक्यूमेंट अभी मत दो, सिर्फ फॉर्म जमा करो। आप नोएडा में बैठ फॉर्म जमा करो। और कंप्लेन आई आपके? अरे भाई साहब, मैं आते जाते रहता हूँ, मेरे गांव की बात मुझसे ज्यादा आपको नहीं पता होगी। कितनी ऑफिशियल कंप्लेन आपने करी है? फिर वही बात, नॉट इवन वन। देखिए ये एक ट्रिक है कि जब ढंग की बात हो तो हल्ला करके चुप करा दो। आपको एक बात ढंग की बात हो हल्ला करके चुप करा दो, ये ट्रिक है। रवि जी जी, कम से कम देश ये मानता है और देश के तमाम पत्रकार और लेखक बुद्धिजीवी मानते हैं कि बिहार देश का सर्वाधिक पॉलिटिकली चार्ज स्टेट है। वहां किसी वोटर का वोटर लिस्ट से तो नाम नहीं हटेगा, ये पक्का है। दूसरा है कि चुनाव आयोग ने 7 जुलाई को जो प्रेस रिलीज जारी किया है, स्पष्ट किया है 35% से ऊपर लोगों ने फॉर्म ले लिया। जो 3 करोड़ लोगों का होना है, 5 करोड़ का 2003 में हो गया, उनके बच्चों का भी नहीं करना है, कुछ डॉक्यूमेंट देना है। और सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोगों पर इतना आफत, अगर क्या कोशिश क्या है? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद राहुल गांधी जी एक भी सही वोटर जिन वजहों से रह जाता है, तब किसकी जवाबदेही होगी? बिल्कुल चुनाव ये तो उसका मौलिक अधिकार है ना। बिल्कुल चुनाव आयोग की जवाबदेही बनेगी और चुनाव आयोग अपने कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा बीएलओ के साथ काम कर रहा है। 4 लाख बीएलओ हैं, 1.5 लाख इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। बिना डॉक्यूमेंट के सिर्फ आप फॉर्म ही इकट्ठा कर रहे हो तो 2 दिन में कर लोगे। सवाल मुझसे पूछा गया था, जवाब मैं दे रहा था कि अच्छी बात है, वो आ गए बोलने। टेक्नोलॉजिकल सवाल लिया जा रहा है। 2003 में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। आज आप अपना वोटर आईडी अपने ऐप पे चेक कर सकते हैं। 2003 में ये स्थिति नहीं थी। तो हम ये मानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के दौरान में सारे डॉक्यूमेंट लेके अगर चुनाव आयोग दुरुस्त करना है तो राहुल तेजस्वी को क्यों दिक्कत है? दीजिए मुझे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा का पूरा अपने हार की हताशा को तो बात नहीं यहाँ हो रही है ना, यहाँ एसआईआर पे सवाल ये उनकी साजिश है। बिहार के युवा कुछ नहीं है। डॉली जी एक करके डॉली जी पलायन करते बिहार के युवा बता देंगे कि कितना विकास कर रहे हैं आप। बिहार में पलायन रेट देख लीजिए, कुपोषित बच्चे देख लीजिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के रेट देख लीजिए, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा देख लीजिए, कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बिहार में? वो बिहार की जनता आपको इस बार जवाब देगी। एक सेकंड डॉली जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, वोटर रिवीजन में क्या गलत हो रहा है ये बताइए। ये तो आप भी मानती हो कि वोटर रिवीजन होना चाहिए, पहले भी हुआ था, पिछली बार 2003 में हुआ था, 31 दिन में हो गया था इसी बिहार में। वोटर रिवीजन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम क्या ये बताइए। अंजना जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम समय की है, टाइमिंग्स की है। अब क्यों? जब आप एक व्यक्ति जिसका आपने वोट काट दिया, क्या आप उसको सूचित करेंगे आपका वोट कट गया? आप कर रहे हैं सूचित? दिखाइए, एग्जाम्पल दिखाइए। आप कर रहे हैं? अभी तो किसी को नहीं काटा है, अभी किसी को काटा ही नहीं है, अभी तो फॉर्म मंगवा रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी देखिए, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यही है कि अगर बहुत कम दिन बचे हैं, अगर इन 45 दिनों में 2 महीने में नहीं हो पाता है, एक भी सही वोटर छूट जाता है, कौन जवाबदेही लेगा उसकी? इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग लेगा। मैं सीधी बात कह रहा हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझ में आ गया उनके इंटरनल सर्वे से कि वो बिहार का चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये बूथ लूटकर चुनाव जीतते थे। आज की स्थिति ये है कि बिहार की जनता 74% एसआईआर का समर्थन कर चुकी है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अगर दिक्कत है तो एक भी ऑफिशियल कंप्लेन इन्होंने क्यों नहीं दाखिल करी? क्योंकि इनको भी पता है कि जो प्रक्रिया हो रही है वो सही प्रक्रिया हो रही है। इसीलिए 47,000 आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट्स हैं, 57,000 भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स हैं और कांग्रेस बूथ पे है ही नहीं। बिहार की जनता पॉलिटिकली चार्ज्ड है, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन कर रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दे दीजिए, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, ईवीएम सब कब ठीक हो जाता है? जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जीतते हैं चुनाव, प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत जाती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है। ये नहीं जवाब दे पाएंगे। ये चुनाव नहीं, चुनावी चोरी की साजिश है। वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से है। जिस आधार के बेसिस पर डोमिसाइल बनता है, जिस आधार और वोटर आईडी और राशन कार्ड के बेसिस पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, अब उसके बेसिस पर आप वोट नहीं दे पाएंगे, वो मान्य नहीं है। ये कौन सा तरीका हुआ? तरीका ये है कि भारत में बिहार की जनता चुनाव चोरी से जूझ रही है, जैसा महाराष्ट्र में जूझा। और एक और बात मैं कह देना चाहती हूं, हमारी दिक्कत डॉक्यूमेंट से नहीं है, हमारी दिक्कत ये भी नहीं है
कि कोई भी आदमी जो वोट डालने लायक है उसका वोट कटे। हमारी वोट नहीं दिक्कत कटेगा, डॉली आपकी जी, किसी का नहीं प्रक्रियाओं से कटेगा। है, आपकी प्रक्रियाओं से है, और जिन प्रक्रियाओं में घोटाले हैं, पर्दे के पीछे कैमरे के सामने न जाने आप क्या क्या खेल खेलते हैं, लेकिन हम ये बता देते हैं कि ये जनता जनार्दन है और ये जनता, इस जनता के हक को हम छीनने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का किसी भी संवैधानिक संस्था को सुझाव भी देना बहुत बड़ी बात होती है। वो एक तरह का पोलाइट हिंट होता है कि भाई आप इसको कंसीडर करो। बिहार में जेडीयू तो अब बची नहीं है, वो राजनीतिक कोमा में है। बीजेपी को इंटरनल सर्वे से पता चल गया है कि वो हार रही है, इसलिए वो चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन बनी हुई है और चुनाव आयोग रबर स्टैंप बना हुआ है ताकि ये गठजोड़ बना रहे और आगे ये सब जो चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू में भी घालमेल बाद में हो। इसीलिए खाली फॉर्म लिए जा रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट के, व्हाट्सएप मैसेज पे और फोन पे बिना नोटिफिकेशन पे काम कराया जा रहा है। देखिए, चोरी की कोई बात नहीं, चूंकि राहुल गांधी जी को पता है कि जनाधार है नहीं तो चिल्ला रहे आधार आधार है। बिहार की जनता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी से ज्यादा समझदार है, देश का सबसे पॉलिटिकली समझदार स्टेट है, और किसी भी संवैधानिक संस्था की कोई भी प्रक्रिया प्रगतिशील लोकतंत्र में स्वागत करने योग्य होता है। आज तक राहुल गांधी जी ने लीडर विपक्ष के होने के नाते सारे संवैधानिक संस्थाओं को रोज संविधान में हाथ में लेकर के धता बताते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी हार की हताशा को छिपाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ साख बची नहीं है। आप इस बात को समझिए, चुनाव आयोग ने जब पहली बार वोटर आईडी लाया था, कांग्रेस को उससे विरोध है। चुनाव आयोग जब आधार या वोटर आईडी का रिवीजन कर रहा है, उससे दिक्कत है। इनको दिक्कत लोकतंत्र में हर उस पद्धति से है जिसको देश में और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। लोगों के नाम खतरे में है। 2003 में 31 दिन लगे थे। वोटर लिस्ट में 2003 में उनके 31 दिन नाम लगे थे, अभी काटने भी का 31 प्रयास दिन जो लग आप रहे हैं। कर रहे जल्दबाजी हैं कैसे वो हो पूरा गई? देश देख रहा ठीक है। है, अब जवाब मैं कह रहा हूँ 2003 में 31 दिन लगे थे, अभी भी 31 दिन लगे। और आपको जल्दबाजी कैसे हो टेक्नोलॉजी गई? ज्यादा है भंडारी हमारे जी, पास। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, Timing। मैं ये कह रहा हूँ, ये दो बातें कह रहा हूँ। 2003 में 31 दिन लगे थे, अभी भी 31 दिन लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं किया? अगर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ने लगता तो ये भी टाइमिंग कह दिया गलत कि है आधार तो को स्टे भी एक कर आधार देती, क्योंकि मानिए। उनको पता है कि आपकी दलील सही नहीं है। मैं जनता से कहना चाहता हूं, आप पाके पढ़िए, एक बार भी कांग्रेस का एक भी आरोप पिछले 11 साल में चुनाव आयोग पे कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ है। बिहार में वोटर कार्ड रिवीजन को लेकर हमने बातचीत की बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, वो जरा सुन लीजिए। आज मुझे लगता है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर अगर प्रश्न नहीं पूछा जाए, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर उसी पर है, उनका सीधा चुनाव आयोग पर यह आरोप है कि वो उनके वोट बैंक को, जो मतलब वोट बैंक को नहीं, उनका कहना है कि जो वोटर्स हैं उनके खिलाफ ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। एक बहुत बड़े तबके को, जो वोटर्स हैं, उनको निकालने की ये कोशिश है, उसी के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। मैं अंजना जी एक रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, बड़ा ही शॉकिंग है हम लोगों के लिए कि जनवरी से लेकर जून तक, जब तक इलेक्टोरल रिवीजन का काम नहीं चल रहा था, तो किशनगंज जिले में 20,000, 30,000, 25,000 लोग आवेदन देते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें 11 तरह की व्यवस्था दी है, जिसमें 10 तरह की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तुरंत बना नहीं सकता है। लेकिन एक व्यवस्था है जिसका चोरी का रास्ता है, वो है आवासीय प्रमाण पत्र, जो तुरंत बनाया जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, किशनगंज छोटा जिला है, 4 विधानसभा का जिला है, और वहां पर जहां 20,000 एवरेज आते थे, वहां पिछले 7 दिनों में 2 लाख 10 टाइम्स लोगों ने आवेदन किया है कि हमको आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाए। इसका मतलब है, हम लोगों ने जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों को आग्रह किया है इसकी संपूर्ण जांच की जाए, और ये सब बांग्लादेशी होंगे। जो भी बांग्लादेशी है उसको एक को भी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देना है। जिसको मिल गया है उसको रद्द कीजिए, क्योंकि यदि बांग्लादेशी भारत के नागरिक बन जाएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र का देश है। इस देश में जो बिहार के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनकी नागरिकता किसी भी हालत में कोई नहीं छीन सकता है। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन उनके पारंपरिक वोट बैंक पर चोट के लिए तो नहीं ये किया जा रहा है, ये आरोप है ना।
मैं तो अंजना जी वही कह रहा हूं कि अब बांग्लादेश के वोट पर यदि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव टिके हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। उनको तो बिहार के लोगों के वोट पर टिकना चाहिए। बिहार के लोग ही जिता सकते हैं जो भी चुनाव जीतेगा। बांग्लादेशी वोटर पर थोड़े ना पिछली बार 75 सीट ले आए थे वो उप मुख्यमंत्री जी। मेरा ये मानना है, मैंने ये थोड़े कहा, मैंने कहा कि बिहार का लोकतंत्र सबको मौका देता है। मैंने ये कहा कि जिस तरह का सूचना प्राप्त हुआ कि 10 टाइम्स अधिक बढ़ गए आवेदन करने का, तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? इसको तो क्रिस्टल क्लियर करना चाहिए। सीए का कानून मनमोहन सिंह जी ने लाया, और यदि बांग्लादेशी हिंदू को इस देश में लाना है, ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कानून का स्वरूप ड्राफ्ट जो है कांग्रेस ने किया। जब बीजेपी ने लाया तो उसका विरोध किया। तो एनआरसी का पूरा विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, ड्राफ्ट वो बनाती है। तो दिक्कत है कि ये लोग तुष्टीकरण के चक्कर में पड़े हैं। इनको लगता है कि हमको हमारे जो वोट बैंक है उसमें कहीं ये फीलिंग नहीं चले जाए कि हमारे लोगों को बिहार से बाहर करने का काम किया जा रहा है। ये डरते हैं। और बिहार, बंगाल, ये जो पूरा असम है, ये सारे लोग जो बिहार और असम में, बंगाल में आके रह रहे हैं, यही डर है कांग्रेस पार्टी और राजद के लोगों को। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए।